बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं मिक्स निम्को। निम्को बनाने के लिए हम चंद स्टेप बाय स्टेप इसका काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा निम्को के लिए सवैयाँ। कुरकुरी सी सवैयाँ, मोटी सवैयाँ, बारीक सवैयाँ और जालीदार सवैयाँ, जिसके इज्जा ये हैं: बेसन चना हुआ 1 पाव, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक ½ टी स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून। मोटी सवैयाँ निम्को के लिए मेकर और उसकी जालियाँ, जो मैंने आपको शुरू में बता दी हैं, मोटी, बारीक और जालीदार। सेकंड स्टेप है इसका काठियाँ बनाने के इज्जा। जो आप देखते हैं ना स्टार की तरह वो सवैयाँ बनी होती हैं मोटी वाली, उनको कहते हैं काठियाँ। उनके इज्जा ये हैं: बेसन 1.5 कप, नीम गर्म ऑयल ½ कप, नीम गर्म पानी ½ कप, नमक ½ टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून। थर्ड स्टेप इसका और लास्ट स्टेप है इसका, सफ़ेद चने मोटे वाले ले लें, बारीक वाले ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। 2 कप, मीठा सोडा ½ टीस्पून, चने की दाल 2 कप, मूंग की दाल धुली हुई 2 कप, साबुत मसूर 2 कप, दाल नहीं इसकी लेनी है आपने इसको साबुत मसूर, मूंगफली छिलकों समेत 1 पाव, देसी मेवा 1 पाव, बादाम ½ कप, पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून, टाटरी 1.5 टीस्पून। सवैयाँ बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम बेसन ऐड करेंगे, फिर नमक ऐड करेंगे, फिर अजवाइन ऐड करेंगे, फिर ऑयल ऐड करेंगे। पहले इन तीनों चीज़ों को आप हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये काम आपने हाथ के साथ करना है, चम्मच या स्पैचुला के साथ नहीं करना। हाथ के साथ ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है, पानी आप हस्बे ज़रूरत लें, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा। एकदम से पानी आप इसमें ऐड ना कीजिए, बैटर आपका पतला हो सकता है। हाथ के साथ आप इसको अच्छे से मिक्स करें। जो काम हाथ से होगा वो इसका चम्मच के साथ नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, इसको आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें ऐड करना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर।
बैटर आपका ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो। ये देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा बहुत सख्त है, नॉर्मल रेंज में है। ये देखें। सवैयाँ बनाने के लिए हमारा बैटर रेडी है। अब मोल्ड को आप पहले ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि बैटर आपका इसके अंदर लगे ना। थोड़ा सा ऑयल हैंड पे भी लगा लें और बैटर लें हैंड पर। इसको मोल्ड के मुताबिक आप इसको पतला सा कर लें, लंबा सा इसका पेड़ा सा बना लें और मोल्ड के अंदर आप इसको डाल दें। और इसके ऊपर आप जाली लगाएं कोई सी भी, मैं मोटी जाली लगा रही हूँ पहले। फिर इसको कवर कर दें और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। मेरा ऑयल रेडी है फ्राई करने के लिए। अब इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें, मोटी सवैयाँ बन रही हैं। दस सेकंड तक आप इसको फ्राई करें, फिर इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखें, मेरे 10 सेकंड हो गए हैं। मैं इसकी साइड चेंज करने लगूँ। ये देखें कितना प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया इसका। दूसरी साइड भी आप इसको 10 सेकंड दें। और अब मैं इनको बारीक सवैयाँ निकाल रही हूँ। उसी बैटर के साथ आपने बनाना है। मेरा भी वही वाला बैटर है, कोई दूसरा बैटर नहीं है। मैंने बताया ना आपको 3 जालियाँ मैंने लगानी थी, मोटी वाली, बारीक वाली और किनारी वाली। अब ये सेकंड वाली लगाई है मैंने जाली। इसको भी आपने 10 सेकंड फ्राई करना है एक साइड पे। सेकंड स्टेप हमारा बनने जा रहा है। सबसे पहले बाउल के अंदर हम पानी ऐड करेंगे। नीम गर्म पानी आपने लेना है, सादा या ठंडा पानी नहीं लेना आपने। और नीम गर्म ही हमने ऑयल लेना है, ठीक है। वो इसलिए हमने लेना है क्योंकि वो जो काठियाँ हम बनाते हैं वो थोड़ी सी कुरकुरी और थोड़ी सी नरम होती हैं अंदर से। ये ज़्यादा कुरकुरी नहीं होती, इसीलिए इसमें आपने नीम गर्म पानी और नीम गर्म ही ऑयल लेना है। फिर इसमें आपने नमक डाल के अच्छे से हल कर लिया था। फिर हमने बेसन ऐड किया, अजवाइन ऐड की और अब हम एंड पे इस पर डालेंगे मीठा सोडा। इसको आप चम्मच से बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पानी की क्वांटिटी पूरी थी। इसमें कोई हमने नहीं कहा कि ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, इसलिए मैं इसको चम्मच के साथ ही बना रही हूँ। चाहे तो आप इसको बीटर के साथ भी बना सकते हैं या चम्मच के साथ भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया था। मैंने काठियों की जाली लगा के बैटर में डाल के इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। सेम वही प्रोसीजर के साथ ऑयल गर्म हो हमारा और आपने उसको मोल्ड को ग्रीस किया और उसके अंदर अमेज़ा डाला। काठियाँ बन रही हैं हमारी। ये थोड़ी सी कुरकुरी और थोड़ी सी नरम होती हैं अंदर से। काठियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इनकी हमने साइड चेंज कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया इसका। एक बात का आपने और ख्याल रखना है, जब आपने ये मिक्स नीमको बनानी है ना तो आपने इसको किसी छलनी के अंदर डालना है। नीचे कोई बाउल रख लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे जाता रहे, क्योंकि वो उसमें हम फ्राई कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, इसलिए फिर वो ऑयल इसके अंदर से निकलता है। तो आप इसको किसी छलनी के अंदर डाल के रखें। थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, सफ़ेद चने, चनों की दाल, मूंग की दाल और साबुत मसूर, इन चारों दालों को आपने अलग-अलग भिगोना है रात को। सिवाय चनों के बाकी में आपने मीठा सोडा ऐड नहीं करना। मीठा सोडा आपने सिर्फ चनों के अंदर ऐड करना है। 8 से 10 घंटे के लिए आपने इनको भिगोना है और पानी इनका उतार कर
तो आपने इसको किसी मलमल के कपड़े के ऊपर फैला दें। मलमल के कपड़े के ऊपर फैलाकर अच्छे से इसको सुखा लें। इतना खुश्क कर लें कि आप इसको हाथ में लें दाल या चनों को तो आपको नमी महसूस ना हो। सिर्फ भिगोना है, आपने इनको उबालना नहीं है, ठीक है। पंखे के नीचे आप इसको किसी चारपाई के ऊपर कपड़ा फैलाकर आप इसको खुश्क कर लें अच्छे से। सारी चीज़ें अच्छे से आपने इसको खुश्क करके अलग-अलग बाउल में डाल के रख लेनी है। मूंगफली लेनी है आपने छिलकों वाली, अगर आप छिलकों के बगैर भी ले सकते हैं तो कोई मसला नहीं। कच्ची वाली मूंगफली लेनी है आपने, बाज़ार में जो निकली होती है वो वाली नहीं लेनी है, आपने कच्ची वाली लेनी है। और देसी मेवा लेना है आपने, देसी लेना है देसी ले लें, दूसरा लेना है दूसरा ले लें आप। बादाम लेने हैं आपने। और इसका मसाला, ऑयल हमारा गर्म हो रहा था कढ़ाई में, उसके अंदर आपने ऐसी छलनी रखनी है और इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं चने। ये एहतियात रखनी है आपने कि चने जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इसकी छींटें पड़ती हैं, ये देखें आप भी देख सकते हैं। तो बहुत एहतियात से आपने इसका काम करना है। पीछे होके आपने एहतियात के साथ इसको हिलाते रहना है। नहीं, ये देखें मेरी आंच देख लें आप कितनी लाइट है। बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में। बड़ी एहतियात से साथ काम करना है आपने, इसकी छींटें उड़ती हैं। चने हमारे हो गए थे, अब हमने इसमें ऐड की है चने की दाल। इसको भी आपने ऐसे ही फ्राई करना है, छलनी रख के ऑयल के अंदर। दाल भी हमारी हो गई फ्राई। अब हमने इसमें ऐड करने हैं साबुत मसूर। ये भी उड़ते हैं, इसीलिए आपने इसको भी एहतियात से साथ फ्राई करना है। साबुत मसूर हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखें सारी चीज़ें हमने फ्राई कर ली थी। बाटियाँ भी हमारी रेडी हैं, सवैयाँ भी रेडी हैं, मोटी बारीक सारी सवैयाँ रेडी थी। और उनको हमने, ठंडा हो गया था तो उनको हमने हाथ के साथ तो छोटा छोटा कर लिया, तोड़ लिया। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं इसके अंदर। अब इसमें हम मसाले ऐड कर रहे हैं, नमक, पीसी मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा और टाटरी। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है ताकि आपका मसाला जकजान होकर सारी तरफ फैल जाए। और ये देखिए हमारी कुरकुरी सी मज़ेदार चटखारेदार मिक्स नीमको रेडी है।